Hey guys, welcome back to NS English Academy. This is Sonia and in this video we will discuss literary movements से जितने भी guys आपसे PYQs and most expected questions, right? As well as repeated concept आपसे पूछे जाते हैं we will discuss in today's single video. जितने भी literary movements है सबका mix up you will find in the single video and will help you for your upcoming UGC NET English exam. Without having much time, let's start. First question we have, who among the following was not a member of the Bloomsbury group, right? And please रिमेंबर अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में नॉट पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना. कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है एंड दे चूज रॉन्ग वन ऑप्शन, राइट? So we have to choose who is not member of the Bloomsbury group. So we have Winston Churchill, not associated with the Bloomsbury group, otherwise Leighton Strachey, Clive Bell and E.M. Forster. We studied in the Bloomsbury group. Next question we have, which one of the following novels by Kingsley Amis represent its protagonist as an angry young man? किंसले एमिस की वो कौन सी नॉवल है जिसमें प्रोटैगनिस्ट को एज ए एंग्री यंग मैन रिप्रेजेंट किया है? सो वी हैव द आंसर लकी जिम विच वॉज रिटन बाय किंसले एमिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट? आपको यहाँ पे चूज करना है कि यूनिवर्सिटी विट्स कौन से हैं, राइट? सो आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर बी, Thomas Nash. We study in the university wits, otherwise Hooker, Drayton and Harvey not associated with this particular wits. Okay, next question, who among the following was not a member of the Scribblers Club? Right, Scribblers Club के member जो नहीं है, right, not है question में. So answer we have Joseph Addison is not associated with the Scribblers Club. Otherwise, Thomas Parnell, Alexander Pope and John Gay. We studied in the Scribblers Club. See guys, this is the pattern. आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अगर आप पहली बार फर्स्ट टाइम है आपका यूजीसी नेट का, देन दिस इज़ द आइडिया. आपको लग जाएगा कि इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्वेश्चन को फ्रेम करके आपसे कहीं ना कहीं लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, राइट? एंड अगर आपने एग्जाम पहले से दिया हुआ है देन दिस इज़ द प्रैक्टिस फॉर यू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ एंग्री यंग मैन मूवमेंट इज? तो आंसर है हमारा, अभी मैंने मेंशन किया लास्ट क्वेश्चन में, लकी जिम, जो कि किंसले एमिस ने लिखा था. गाइस, दिस इज द वे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है. देखिए सेम आंसर है बट उनका जो क्वेश्चन फ्रेम है वो आपका डिफरेंट है, राइट? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट? राइट, यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है नॉट अ यूनिवर्सिटी विट. सो आंसर वी हैव बैन जॉनसन. Otherwise, Christopher Marlowe, George Peele and Robert Greene, we studied in University Wit. Next question, who among the following were associated with the Irish dramatic movement? Irish dramatic movement से association किन किन writers का है? So answer है Lady Gregory, W.B. Yeats, J.M. Synge. This is the answer and associated हैं ये सभी Irish dramatic movement से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स वुड यू कॉल द पोएट्स ऑफ द मूवमेंट? वो कौन सा सेट यहाँ पे आपको बताना है, एसोसिएशन है जिनका पोएट्स ऑफ द मूवमेंट. तो मूवमेंट्स में हम कौन कौन से राइटर्स पढ़ते हैं? एलिजाबेथ, जेनिंग्स, फिलिप लार्किन, जॉन वैन, राइट? एंड गाइज, ये जो आपका पोएट्स ऑफ द मूवमेंट है, दिस इज क्वाइंड बाय जेडी स्कॉट. जेडी स्कॉट आप बोल सकते हैं मेन फिगर है इन दिस मूवमेंट. एंड जो अदर मेंबर्स हैं वी हैव एलिजाबेथ जेनिंग, फिलिप लार्किन एंड जॉन वैन. इनके अलावा और भी हैं. सो एक बार आप देख के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट पोइट्स के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, राइट? दिस लिटरेरी मूवमेंट आस्क इन एग्जाम मेनी टाइम्स. सो प्लीज़ इनके जितने भी मेंबर्स हैं आप उनको देख के जाइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन 1817 रिव्यू ऑफ कॉलरिजेस, जो कॉलरिज की बायोग्राफिया लिटरेरिया है, फ्रांसिस जेफरे कॉइंड द टर्म लेक स्कूल ऑफ पोइट्स, राइट? ग्रुपिंग. तो यहाँ पे आपसे पूछा लेक स्कूल ऑफ पोइट्स कौन कौन से हैं. सो वी हैव वर्ड्सवर्थ,
Coleridge and Sade, to whom we study in romantic age of English literature, and इनको consider किया जाता है first generation poets of romantic age, right? Identify the group of British poets who evidently draw upon new trends in literary theory such as post-structuralism and wrote poems that reflect on themselves and the language used in by them. So answer we have Christopher Middleton, Roy Fisher and J.H. Prime. The term theatre of cruelty was coined by, so answer we have Antonin Artaud. Antonin Artaud coined the term theatre of cruelty. Most important term है, एग्जाम में रिपीट हो चुका है मैनी टाइम एंड नेक्स्ट भी रिपीट होने के चांसेस हैं, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द रिलीजियस मूवमेंट Methodism in 18th century England was founded by, so answer we have John Wesley, right? Next question, who among the following writer does not belong to the group of university wits? University wits, इससे इतने क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में. 6 मंथ्स में हमारा एग्जाम होता है ना, तो आप ये मान के चलिए अगर इस बार रिपीट हो रहा है नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, उससे नेक्स्ट टाइम रिपीट हो जाएगा. मतलब काफ़ी टाइम इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी विट से आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स में उनको फ्रेम करके वो आपसे क्वेश्चन पुट करते हैं. सो रिमेंबर ऑल दी मेंबर्स एसोसिएशन है जिनका यूनिवर्सिटी विट से, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? सो आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर डी, थॉमस कीट, not associated with university wit. Otherwise John Lilly, Thomas Nash and George Peele, we studied in the new university wits. 7 numbers of members हैं इसके अंदर, उन सभी को आप लोग देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, who among the poets in England during the 1930s had left leaning tendencies? को जो छोड़ चुके थे, कौन से हैं वो? वी हैव W.H. Auden, लुइस मैकनीज एंड सेसिल डे लुइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लूम्सबरी ग्रुप इंक्लूडेड ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल, क्रिटिक्स, राइटर्स एंड आर्टिस्ट. हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द ब्लूम्सबरी ग्रुप? दिस इज द फ्रेम. देखिए यहाँ पर इन्होंने किसी और तरीके से ब्लूम्सबरी ग्रुप के बारे में आपसे पूछ लिया है. सो आंसर वी हैव ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड. John Maynard Keynes, means J.M. Keynes, Leighton Strachey, E.M. Foster, Roger Fry, Clive Bell are the members in the Bloomsbury group. मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको भी आप एक बार गो थ्रो करके जाइए एग्जाम से पहले. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इरिश ड्रामेटिक मूवमेंट वॉज हेराल्ड बाय सच फिगर्स एज. तो कौन कौन से फिगर्स हैं? वी हैव वन सेक. सो गाइज इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है इरिश ड्रामेटिक मूवमेंट. सो इरिश ड्रामेटिक मूवमेंट से एसोसिएशन है W.B. येट्स का, लेडी ग्रेगरी एंड एडवर्ड मार्टियर. ओके, आर्ट फॉर आर्ट सेक बिकेम अ रेलिंग क्राई फॉर. तो आंसर है हमारे पास द एस्थेटिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म द कॉमेडी ऑफ मीनेंस इज एसोसिएटेड विद द अर्ली प्लेज ऑफ. किसके प्लेज से एसोसिएशन है द कॉमेडी ऑफ मीनेंस का? हैरोल्ड पिंटर. इनके जितने भी प्लेज हैं उन सबका एसोसिएशन आपको मिल जाएगा द कॉमेडी ऑफ मीनेंस से. मोस्ट ऑफ द प्लेज इनके एसोसिएटेड हैं द कॉमेडी ऑफ मीनेंस से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which poet among this group does not belong to the Auden generation group of poets? So answer we have option number B, Alan Lewis. Alan Lewis does not belong to Auden generation group of poets. Otherwise Stephen Spencer, Cecil D. Lewis and Louis Macnish हम लोग स्टडी करते हैं आपके Auden generation में. ओके, फाइंड द पोएट हु इज द ऑड वन इन द ग्रुप. तो यहाँ पे हमें ऑड वन फाइंड आउट करना है. वी हैव द आंसर वेलेस स्टीवनसन, बिकॉज रॉबर्ट लॉवेल, सिल्विया प्लाथ, एनी सेक्सटन, इन तीनों पोइट्स को हम लोग स्टडी करते हैं कन्फेशनल जो पोइट्रीज होती है गाइज, वी स्टडीड दैम इन इट. ओके, तो आपका जो वेलेस स्टीवनसन है ये ऑड वन है. अदरवाइज रॉबर्ट लॉवेल, सिल्विया प्लाथ, एनी सेक्सटन, वी स्टडी इन कन्फेशनल पोइट्री. ओके, next question we have,
Which one of the following playwright will not be covered under the category term theater of the absurd? अब थिएटर ऑफ द अब्सर्ड में यहाँ आपको बताना है नॉट बिलोंग या जिन्हों को जो कवर नहीं करते, ठीक है. आंसर वी हैव जीन गैरेडक्स, अदरवाइज जीन जैनेट, सैम्यूल बैकेट एंड यूजिन लोनेस्को. वी स्टडीड इन थिएटर ऑफ एब्सर्ड. Next question. Arrange the following forms in the order in which they appeared. Use the code given below. यहाँ पे हमें अरेंज करना है. फर्स्ट वी हैव कॉमेडिया डेल आर्ट, कन्फेशनल पोइट्री, एजिटप्रॉप एंड पिकारेस्क नॉवल. तो करेक्ट हमारा सिक्वेंस है ऑप्शन नंबर बी. मीन्स फर्स्ट आपका आएगा कॉमेडिया डेल आर्ट, नेक्स्ट वी स्टडीड एजिटप्रॉप, देन फर्स्ट वी स्टडीड कॉमेडिया डेल आर्ट, ये आपका नंबर 1 है, राइट. नेक्स्ट वी नंबर 2 पर आता है पिकारेस्क नॉवल, नंबर 2 एंड एजिटप्रॉप, एंड नंबर 4 पे आपका आएगा कन्फेशनल पोइट्री, राइट. सेट देम इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन. जॉन सकलिंग बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ. देखिए जॉन सकलिंग कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? कैवेलियर पोइट्स, राइट. ही इज द मेंबर ऑफ कैवेलियर पोइट्स. जॉन सकलिंग, रिमेंबर. इनके और भी मेंबर्स हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. 2 of the following list are angry young men of the 1950s British literary scene. So answer we have option number C, means John Osborne and Kingsley Amis. We studied in angry young men literary movements. Okay. Dylan Thomas is associated with the group. Dylan Thomas आपके किस ग्रुप से एसोसिएशन है इनका? सो आंसर वी हैव द न्यू एपोक्लैप्स. द न्यू एपोक्लैप्स, दिस इज द ग्रुप जहां आपका एसोसिएशन है डैलन थॉमस का, राइट. सरलिज्म इज एसोसिएटेड विद. सरलिज्म आपका एसोसिएशन इसका किससे है? सो आंसर वी हैव एंड्रे ब्रेटन. दिस इज एंड्रे ब्रेटन एसोसिएशन है इनका आपका सरलिज्म से, राइट. दिस इज ऑल्सो द मूवमेंट. सो गाइज दिस सिंगल वीडियो आपको कंप्लीट जो लिटरेरी मूवमेंट्स हैं एंड जिस तरीके से क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो रहे हैं एग्जाम में, आपको उसका सबका ओवरव्यू देगा. बिलीव मी, अगर आपने इस वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपके साथ मेंशन किए हैं, डिस्कस किए हैं, विल हेल्प यू, राइट, टू कवर ऑल द लिटरेरी मूवमेंट्स. जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको रिवाइज करने में आपको बहुत हेल्प करेगा. लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ इमेजिस्ट पोएट्री. देखिए इमेजिस्ट पोएट्री से आपका यहाँ पे पूछा है कि नॉट ट्रू, राइट. सो गाइस फर्स्ट वी रीड स्टेटमेंट जो आपके इमेजिस्ट पोएट्री में ट्रू है. देखिए ऑप्शन, वैसे तो आंसर इसका ऑप्शन सी है जो कि ट्रू नहीं है, बट फर्स्ट वी रीड जो कि ट्रू है. इससे हमें इमेजिस्ट पोएट्री के बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा. तो फर्स्ट वी हैव द पोएट स्प्रेड्स हिज लैंग्वेज अक्रॉस द पेज as though language were sensation to reproduce the mental effect of image. The image is itself an instrument of vision. ये बताते हैं कि जो आपका इमेज होता है वो एक तरीके का विज़न होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है विज़न का, और लेंस एज वेल एज एन एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन, राइट. तो इमेज को ये बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. अकॉर्डिंग टू दैम ये जो भी चीज़ें इनको कुछ भी आपको बताते हैं तो उसका फर्स्ट ये इमेजिन करते हैं, दैन उसके बाद वो उसको अपनी पोइट्रीज में एंड अपने वर्क्स में लेकर आते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी. द न्यू आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट फोकस विजन थ्रू इमेज एज अगेंस्ट द सिंबल विच रिसोर्ट्स to reduction to simplicity. This is also absolutely right statement regarding imagist poetry. और true नहीं है जो, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी. The imagist like a scientist learns from history and uses it, and like a scientist does not deal in emotions. This is the wrong, right? Next question. Who among the following is not a surrealist poet? अब यहाँ पे आपको बताना है surrealist poet जो नहीं है. So answer we have option number C, सेसिल डे ल्यूइस.
ऑप्शन नंबर डी, सेसिल डे ल्यूइस नॉट एसोसिएटेड विद surrealist poet, otherwise Hugh Skies Dykes, डेविड गैस्कॉइन एंड कैनेथ एलोट. एसोसिएशन है इनका surrealist poet से. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्रुप बिलो विच इज नॉन एज द सन्स ऑफ बैन. अब यहाँ पे हमें ग्रुप फाइंड आउट करना है जो आपके सन्स ऑफ बैन से एसोसिएशन है जिनका. ऑप्शन नंबर सी द आंसर, विलियम कार्टराइट, रिचर्ड कॉर्बेट, थॉमस रैंडोल्फ. वी स्टडीड इन सन्स ऑफ बैन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कूल एसोसिएटेड विद रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर. वो कौन सा स्कूल है जो एसोसिएशन जिसका नहीं है. सो वी हैव द आंसर, द फायरसाइड स्कूल, अदरवाइज कॉकनी स्कूल, लेक स्कूल एंड सैटनिक स्कूल. ये तीनों स्कूल्स, कॉकनी, फायरसाइड एंड कॉकने, लेक एंड सैटनिक, ये तीनों आपके जो स्कूल्स हैं दे आर एसोसिएटेड है इनका रोमांटिक पीरियड से. क्योंकि आपका जो कॉकनी स्कूल है ये लैंग हंट के द्वारा इसको इसमें मेन जो फिगर है एंड 19th सेंचुरी का है. नेक्स्ट वी हैव लेक स्कूल जो हम फर्स्ट जनरेशन, अभी मैंने आपको डिस्कस किया, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड सदे इसमें एसोसिएशन है उनका लेक स्कूल में. एंड सैटनिक स्कूल जो ये भी आपका सदे के द्वारा सदे के द्वारा आप इसको ओरिजिन बोल सकते हैं. सो दैट्स द रीज़न फायरसाइड स्कूल ये आपका एसोसिएशन इसका नहीं है रोमांटिक पीरियड से, राइट. विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वाज कॉल्ड द ऑर्डन ग्रुप बिकॉज दे डेवलप्ड अ स्टाइल एंड व्यू पॉइंट सिमिलर टू दैट ऑफ W.H. ऑर्डन, राइट. तो आंसर है हमारा लुइस मैकनिस, C.D. ल्यूइस एंड स्टीफन स्पेंसर. वी स्टडीड इन W.H. ऑर्डन ग्रुप में हम इनको स्टडी करते हैं. नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई द टर्म among the following which does not relate to a movement in art or literature. So answer we have option number B, empiricism, right. Otherwise cubism, expressionism and surrealism. ये सभी, ये तीनों जो हैं ये टर्म्स among the following which does not relate. अदरवाइज जितने भी मूवमेंट्स ऑफ आर्ट और लिटरेचर के हैं उसमें क्यूबिज्म, एक्सप्रेशनिज्म एंड सरेलिज्म की बात होती है, अदरवाइज इम्पेरिसिज्म की बात हम कहीं नहीं करते. दैट्स वाई दिस इज ऑड वन, राइट. लुइस ये पेंटिंग और जियोमेट्रिक आउटलाइन से कुछ मैंने इसके बारे में लिखा है क्यूबिज्म के बारे में जो कि 1908 से इसका बिलोंग है. वन ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस initiated confessional poetry in America, a new mode in which the poet bared her most tormenting personal problems with great honesty and intensity. देखिए जो कन्फेशनल पोइट्रीज होती हैं इसमें जो पोइट होता है वो जितने भी उसके टॉर्मेंटिंग और उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो अपनी ऑनेस्टी के साथ, इंटेंसिटी के साथ आप लोगों के साथ एज ए राइटिंग शेयर करता है, एज ए पोएम शेयर करता है. दिस इज़ द कन्फेशनल पोइट्री अबाउट. तो यहाँ पे आपका आंसर है लाइफ स्टडीज, इसको बोलते हैं लाइफ स्टडीज, ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म टू डिस्क्राइब आर्ट फॉर आर्ट सेक. वो कौन सी दूसरी टर्म है जो इस फैक्ट को डिस्क्राइब करती है, इस टर्म को डिस्क्राइब करती है. वी हैव एस्थेटिसिज्म, डिस्क्राइब आर्ट फॉर आर्ट सेक. हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैवेलियर पोइट. कैवेलियर पोइट कौन है इसमें से. ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हैरिक, कैवेलियर पोइट. अदरवाइज जॉर्ज हर्बर्ट, जॉन डन, एंड्रयू मार्वल. एंड्रयू मार्वल को हम यूनिवर्सिटी विट्स में पढ़ते हैं, जॉन डन को हम मेटाफिजिकल पोइट्स में पढ़ते हैं, रॉबर्ट हैरिक को हम पढ़ते हैं आपका किस में, कैवेलियर पोइट्स में, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेजिस्ट. नॉट एन इमेजिनिस्ट कौन नहीं है. ऑप्शन नंबर बी, W.B. येट्स नहीं है. इरिश है ना, ये इरिश पॉइट है. ही इज नॉट बिलोंग टू द इमेजिस्ट. अदरवाइज इजरा पाउंड, एमी लॉवेल एंड T.E. हिल्म ये आपके इमेजिस्ट है. एंड T.E. हेल्म जो है आपका ये मोस्ट फेमस फिगर है इन इमेजिनिस्ट जो हम पढ़ते हैं ना इस टर्म को, इसमें जो मेंबर्स है. तो T.E. हेल्म आप ऐसा बोल सकते हैं इन्होंने ही इस टर्म को कॉइन किया था, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द टर्म poetic justice to designate the idea that the good are rewarded and the evil punished was devished by. किसके द्वारा डेविश हो रहा है. सो आंसर वी हैव थॉमस राइमर. डांते गैब्रियल रॉस्टी जिन्हें हम D.G. रॉस्टी भी कहते हैं, फाउंडेड द
प्री राफेलाइट ब्रदरहुड विच इंक्लूड, उसमें कौन कौन से और दूसरे मेंबर्स हैं? तो आंसर वी हैव Holman Hunt and option number 4 John Miles. We studied in pre-Raphaelite Brotherhood. Okay. Next question. Who among the following writers was not the one identified with the movement of the 1950s England? देखिए 1950s में आपको मैंने बताया था ना मूवमेंट पॉइंट्स जिसको कॉइन किया जा रहा है जेडी स्कॉट के द्वारा, रिमेंबर। तो यहाँ पे आपसे पूछा है नॉट एसोसिएटेड, तो देखिए रॉय फुलर, ऑप्शन ए, दिस नेम इज नॉट एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ द 1950s इंग्लैंड, अदरवाइज किंसले एमिस, फिलिप लार्किन एंड डोनाल्ड डेवी वी स्टडीड इन मूवमेंट पॉइंट्स। ओके, द टर्म डिगर इज एसोसिएटेड विद अ ग्रुप ऑफ एग्रेरियन कम्युनिस्ट हु फ्लरिश्ड इन इंग्लैंड इन 1649 50 एंड वर लेड बाय, किसके द्वारा इसको लीड किया जा रहा था? आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर बी गैराल्ड विंस्ले, राइट। इनका एसोसिएशन है आपका डिगर, जो डिगर आपकी ये जो ग्रुप है एग्रेरियन कम्युनिस्ट का और जो फ्लोरिश्ड हो रहा है आपका इंग्लैंड के 1649 टू 50s में, तो लीड कौन कर रहा है इसे? गैराल्ड विंस्ले। आइडेंटिफाई द फायरसाइड पॉइंट्स ऑफ द यूएस के फायरसाइड पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताने हैं। सो आंसर वी हैव विलियम क्यूलिन ब्रायंट, W.C. ब्रायंट, H.W. लॉन्गफेलो, ओलिवर वेंडल होल्म्स, O.W. होम्स। वी स्टडीड इन फायरसाइड पॉइंट्स ऑफ द यूएस। Which of the following themes was not common to the works of Cavalier poets such as Thomas Carlyle, Sir John Denham, Edmund Waller, Sir John Suckling, James Shirley, Richard Lovelace and Robert Herrick? तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, pious devotion to religious virtues, right? Who among the following are referred to as the Scottish Chaucerian? स्कॉटिश चौसेरियन यहाँ पर आपको बताना है। आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर डी मीन्स बी एंड डी, रॉबर्ट हैंड्रीसन एंड विलियम डनवर। एसोसिएशन है इन दोनों राइटर्स का स्कॉटिश चौसेरियन से। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ राइटर्स इज लेबल्ड एज यूनिवर्सिटी विट्स? अगेन आपको यूनिवर्सिटी विट्स से पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश। वी स्टडीड इन university wits, right? Next question, which three of the following writers are associated with kitchen sink drama? kitchen sink drama से कौन से writers हैं? थ्री जो association है जिनका। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, मीन्स ए आर्नोल्ड वेस्कर, सी शेल्गन डिल्ने एंड ऑप्शन डी जॉन ऑसबर्न। वी स्टडीड इन किचन सिंक ड्रामा। जॉन अर्डन को हम नहीं पढ़ते, नॉट एसोसिएटेड विथ किचन सिंक ड्रामा। ओके, विच टू ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट आर एसोसिएटेड विद द एपिक थिएटर? एपिक थिएटर से एसोसिएशन आपका पूछा है, राइटर्स का मेंबर्स हैं इसके जो। सो आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर बी मीन्स बी एंड सी, बर्ट्रूड ब्राइट। वी स्टडीड इन एपिक थिएटर एंड आर्नोल्ड ब्रॉनन। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। मैचिंग्स में आपको किसी भी एक राइटर को दे देते हैं एंड दे अनदर साइड वो लिख देते हैं एपिक थिएटर या थिएटर ऑफ क्रूलिटी, इस तरीके से आपको दे देंगे एंड यू विल हैव टू मैच देम। तो प्लीज रिमेंबर बर्टोट ब्राइट एंड आर्नोल्ड ब्रॉडन आर एसोसिएटेड विद एपिक थिएटर। ओके, द एपिक थिएटर ड्रामेटिस्ट है ये, इनका एसोसिएशन है इससे। नेक्स्ट वी हैव चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी, ये तो सॉरी आपका उसी का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ द मेटाफिजिकल पॉइंट्स? अब यहाँ पे आपको मेटाफिजिकल पॉइंट्स के सेट को फाइंड आउट करना है। आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर सी जॉन डन, हेनरी वॉगन, एंड्रयू मार्वल। ये तीनों आपके एसोसिएशन है इनका मेटाफिजिकल पॉइंट्स से। Trying to capture the upbeat mood of 1964-65, the poet Thomas Gunn said, they stood for a great optimism. Barriers seemed to be coming down all over. It was as if World War II
had finally drawn to close. There was an openness and high spiritedness and relaxation of mood. Who were they? अब कौन है वो? They are beatless, right? This is the last question of my today's video. Hope guys the way I mention and the questions I discuss in today's video आपको help करेंगे, definitely आपको help करेंगे. Must you will get सेम क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन. दिस इज बिलीफ ऑफ माइंड एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को वंस एंड ट्वाइस एग्जाम से पहले माइंड में सेट करके जाएंगे, इट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन टू आंसर द करेक्ट ऑप्शन. टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे.